आज का टॉपिक है वर्ल्ड मार्केट में हमें क्या देखना होता है और उसके थ्रू हमारे इन्वेस्टमेंट कैसे एडजस्ट करने होते हैं। ये मैंने कल एक मैसेज दिया था और छुट्टियों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद मैसेज दिया था। उसका वजह ये थी कि जो भी हमारे इन्वेस्टर भाई है जो नए नए मार्केट में आए हुए हैं वो गलत एंट्री ना करें या उन्होंने लिए हुए इन्वेस्टमेंट से वो डरे ना। इस पर्पज़ से मैंने वो मैसेज दिया था, तो मैसेज ग्रुप में काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। इसके लिए मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए सेशन रखा हुआ है। ये मैंने सुबह में तकरीबन 9 बजे के आसपास मैसेज डाल दिया था। आज कुछ खास होने वाला नहीं है और इंडेक्स को कंट्रोल किया जाएगा कुछ स्टॉक्स के थ्रू। इंडेक्स कंट्रोल मतलब ना ये ऊपर जाएगा ढंग से ना ये नीचे जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ ओपन यहाँ हुआ है और क्लोज भी उसके नज़दीक जाकर हुआ है, दिन भर हुआ नहीं है। पर शुरुआत में जो फटका मारता है तो जितने भी लोग ऑस्पिशियस डे करके उस दिन खरीदे होंगे वो लोगों को डराने के लिए ये चीज़ें होती है। और ग्लोबल मार्केट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो फिर भी अपना मार्केट उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 2 दिन बाद या कोई भी छुट्टियों के गैप के बाद मार्केट हमेशा वोलाटाइल खुलता है और सुबह में मॉर्निंग के टाइम पर जो ग्लोबल मार्केट क्यूज टीवी चैनल्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में बताए जाते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। उसके थ्रू ना जाते हुए आप खुद अंडरस्टैंड करो कि कैसे हमें उसको एडजस्ट होना होता है। ये इस मैसेज के पीछे का पर्पज़ था। अब ये क्या देखना होता है, कैसा देखना होता है, ये मैं आपको एलाबोरेट करके बताऊँ। बट ये मेरा 9 बजे का मैसेज था और ये पूरा दिन भर का, मार्केट खुलता 9:15 बजे है और बंद होता है 3:30 बजे। तो ये उसका पूरा डिटेल है, एडवांस बता दिया था। मैंने बोला करके हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। और जो ऐसा बोलता है उसको ऑल द बेस्ट बोला कीजिए। ये किसी के कहने पे मार्केट नहीं चलता, सिर्फ रीड करना आना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड हैव। आज सुबह का ये मैसेज है, मार्केट खुलने के पहले डाला था। बाउंस, पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन था, सब डरे हुए थे कि क्या हो गया, अब हम बहुत गिरेंगे। जितने भी होल्डिंग थे वो जो अमेचर ट्रेडर है, जो नए मार्केट में आए हैं, वो सब लोगों ने सुबह में ही बेच दिया होगा, जो जिन्होंने दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग पे खरीदा होगा, कंसिडरिंग दिस गैप डाउन। मार्केट खुलने के पहले मैंने बोला था कि बाउंस आएगा, रैली नहीं। ये भी मैंने क्लियरली लिखा था, क्योंकि कभी कभी मैं मैसेज लिखता हूँ तो मिस इंटरप्रेट होता है, उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये मार्केट गिरा और ये इसके लो के नीचे दिन भर गया ही नहीं, बाउंस आया और फिर मार्केट आके सेटल हुआ। ऑलमोस्ट आप देखोगे ओपन और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत नज़दीक है। बट ये इसका सुबह का मैसेज देने का पर्पज़ ये था कि डरो मत, एक बाउंस आएगा। अगर किसी ने खरीदा है, ये इसके आसपास कोई स्टॉक्स खरीदे हैं तो वो आपको ज़रूर रिटर्न अच्छे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इस मैसेज के पीछे का मेन पर्पज़ था। तो अब ये मैसेजेस और ये रीडिंग कैसे आती है, ये आपको ना कोई टीवी चैनल पे आइडिया आएगा, ना ही आपको कोई ट्रेनर बता पाएगा, क्योंकि खुद को उनको समझ में नहीं आता है। जब बुक पढ़ के इस चीज़ों को नहीं समझा जाता, इसको एक्सपीरियंस से ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखा जाता है वर्ल्ड मार्केट में, की इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे का क्लोज, कल हम कहाँ क्लोज हुए हैं। इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो हम लोग करते नहीं है, बैंक निफ्टी हमारे शरिया कंप्लाइंट में आता नहीं है। पर इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम बहुत सारे स्टॉक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट को निफ्टी और बैंक निफ्टी से इम्पैक्ट आता है और उसका रिप्रेजेंटेशन इस पर दिखता है। ये बहुत सेंसिटिव इंडेक्सेस है, कुछ भी होता है तो इन दोनों पे ज़रूर रिस्पॉन्स आता है, इसीलिए हमको ये 2 इंडेक्स देखने ही होते हैं। जैसे जिस दिन बैंक बढ़ते हैं उस दिन स्टॉक्स और दूसरे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो नहीं मूव होते हैं, और जिस दिन निफ्टी बढ़ता है उस दिन नॉर्मली बैंक निफ्टी बढ़ता है। पर जिस दिन ये दोनों अपोजिट जाते हैं उस दिन स्टॉक्स में आपको बहुत उठापटक मिलेगी। ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। पर एक चीज़ भी देखनी होती है कि दूसरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है। वर्ल्ड मार्केट में देखा जाता है कि यूएस का जो नास्डैक इंडेक्स है वो कहाँ क्लोज हुआ। नास्डैक इंडेक्स 2 होते हैं, एक यूएस का चलता है, दूसरा जो इंडियन टाइमिंग में भी जो चलता है, तकरीबन 5 बजे बंद होता है और 7:30 बजे खुलता है, वो फ्यूचर होता है, उसको नहीं देखा जाता। यूएस मार्केट का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। सेम चीज़ यूरोपियन मार्केट क्लोजिंग देखा जाता है। यूरोपियन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए हैं या कितने ग्रीन में हैं और कितने उठापटक करके बंद हुए हैं। नंबर्स देखने होते हैं, परसेंटेज देखने होते हैं, चार्ट नहीं देखने होते हमें। फिर नाइकी और हैंग सेंग एशियन मार्केट में हमारे से पहले खुलते हैं, तो हमको यहाँ से थोड़ा व्यू आ जाता है कि आज स्मार्ट मनी किसे बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, लोकल इंस्टीट्यूशन, HNI, म्यूचुअल फंड और अदर जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड का सप्लाई है, मतलब नॉट इन करोड़, इट्स लाइक 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक उनके पास फंड होते हैं टू ओनली डील इन मार्केट। उनको भी HNI में कंसिडर किया जाता है, HNI में कंसिडर किया जाता है, DI में कंसिडर किया जाता है। फोर्थ इसमें देखा जाता है नाइकी, ये जापानीज ये इंडेक्स है। ये नॉर्मली बहुत सिंपल होता है ट्रेड करने के लिए, हमारे लिए अलाउ नहीं है। बट जिस कंट्री में अलाउ होता है ये बिल्कुल यूएस के नास्डैक को फॉलो करते हैं। जैसे नास्डैक चलता है निक्की भी वैसे ही चलता है। जापान का इंडेक्स है वो। इससे भी हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हमें मॉर्निंग में क्या होने वाला है, बाउंस आने वाला है कि गैप डाउन के बाद भी और गिरने वाले हैं कि हम गैप डाउन के बाद उठने वाले हैं। ये सारा आइडिया इन मार्केट से और इस व्यू से आ जाता है।
बहुत सारे लोग आपको अक्सर बोलेंगे कि SGX निफ्टी देखो। SGX निफ्टी देखने का टाइम चला गया, क्योंकि उसमें कंपोनेंट हुआ करता था जो इंटरकनेक्टेड था। अब SGX निफ्टी जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ट्रेड करता है फॉरेन मार्केट्स में या एशियन मार्केट्स में, तो उससे हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। आज से 2.5 साल पहले वो कनेक्शन जो था वो टूट गया, उससे पहले बिल्कुल हुआ करता था। तो अभी भी जो बुक्स और ब्लॉग्स में है उसमें हमेशा SGX निफ्टी पे फोर्स किया जाता है, पर वो आउटडेटेड है, अब हमें उसको देखना नहीं होता। ऐसा है जो इमर्जिंग मार्केट था, मार्केट है, और ये तकरीबन जो हम इंडियन मार्केट करते हैं ये वैसा ही बिहेव करता है। तो जब शुरुआत मार्केट की अपनी खुलती है तो थोड़ा हैंगसेंग पे नजर रखना है कि ग्रीन में है कि रेड में है, और रेड में है तो कितना रेड में है, तो ये हमको आइडिया दे देता है कि हमारा ओवरऑल व्यू क्या रहेगा। तीसरा एक मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है कि चाइनीज़ मार्केट देखा करते हो, चाइनीज़ मार्केट से हम पे इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं, चाइनीज़ मार्केट का दुनिया के किसी भी मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट वो छोटे मोटे उसके आजू बाजू के कंट्रीज़ के जो कोई देखता नहीं है। चाइनीज़ मार्केट की न्यूज़ का हम पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने स्टील इंडस्ट्रीज बंद कर दिए, तो हमारे स्टील की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में हमको सेकंड प्रेफरेंस वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाते हैं हम लोग। तो चाइनीज़ न्यूज़ देखने का होता है, चाइनीज़ ग्लोबल न्यूज़, चाइनीज़ न्यूज़पेपर में जाके पढ़ने की जरूरत है, पर चाइनीज़ न्यूज़ क्या आ रही है ग्लोबल लेवल पे, उससे हमारे इस पर काफ़ी स्टॉक्स में इम्पैक्ट होता है। जैसे नाल्को है, अगर उन्होंने एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो यहाँ पे नाल्को एकदम रॉकेट बन जाता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके बाद क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जितना क्रूड प्राइसेस बढ़ेगा उतने हमारे बहुत सारे स्टॉक्स गिरेंगे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, जो इमीडिएट कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करते। पर वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि रिसेंट सिनेरियो में क्रूड का हमारे ऊपर इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट लॉजिकली होता ही है। अभी हम लोग बुल मार्केट में है इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट लॉजिकली हमारे पास उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आता ही है। ये मेरा ओवरऑल इस सेशन का की कंपोनेंट्स थे। इसमें आपको अब क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। आपको इसमें से कुछ समझा? आपका सिचुएशन इस बंदे की तरह है कि ठीक है सुनकर अच्छा लगा पर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो आप बताओ। क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग ओपन करते हैं सेशन।